हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिलाई का सफ़र। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है, सिंपल कुर्ती किस तरह से सिलाई जाती है। देखिए, ये मैंने कल आपको इसकी कटिंग बताई थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग कितनी परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। देखिए, इसके दामन के चौक भी बहुत परफेक्ट बैठे हैं। और इसका जो ये देखिए, ये बगल वाला हिस्सा देखिए, मैंने ये अक्सर लोगों को देखा है, ये जो बगल वाला हिस्सा है इनके ये पार्ट अक्सर नीचे ऊपर होते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि हमें किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है जिससे कि वो नीचे ऊपर ना हो। अब ये देखिए, हमारी ये चौक भी देखिए हमारे बिल्कुल भी नीचे ऊपर नहीं है, एक बराबर है। दोनों भी, दोनों पार्ट के एक बराबर है। देखिए, ये दामन भी। तो आज की ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आपकी कुर्ती की स्टिचिंग एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमने हमारे फ्रंट पार्ट के गले की स्टिचिंग करनी है। तो देखिए, हमने ये जो पट्टी काटी थी इसे हम लेंगे और इस पट्टी को हमने उल्टी ओर से ऊपर रखा है। ये इसकी उल्टी साइड है। अब इसे हम आधा इंच का फोल्डिंग लेते हुए सिलाई लगा देंगे। बिना बुकरम के ही ये हम नेक तैयार करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आता है। अब देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसकी ये सीधी साइड ऊपर की ओर है। अब हमारी पट्टी, गले की पट्टी, हम उस पर ये जो गले की पट्टी की सीधी साइड है हम ये फ्रंट पार्ट के सीधे और रखेंगे और ये पट्टी की उल्टी साइड हमारी ओर रहेंगी, ऊपर की ओर, यानी कि सीधे पर सीधा रखना है आपने। अब इन दोनों कोनों को हम एक बराबर मिला लेंगे। ये हमारा पान शेप गला है, तो इसका जो ये कोना है हम पहले ये दोनों को एक दूसरे पर अच्छे से रखेंगे और फिर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें कट लगा लेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे। अब हमने क्या करना है, इस जो जो ये हमारी गले की पट्टी है उसे हमारे ये अंदर का जो कपड़ा है उसकी ओर मोड़ देना है। ये अंदर वाला कपड़ा और ये ऊपर की पट्टी एक साइड में ही रहेंगी पूरी, और उस पर हम दाब टिप लगाएंगे। इस वाले पार्ट पर आपने इन कपड़ों को नहीं लेना है। देखिए, दोनों अंदर का कपड़ा और ऊपर की पट्टी एक साइड करते हुए हमने अब इसके ऊपर से दाब टिप लगा लेंगे। एक सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल कॉर्नर से। सिलाई आपकी आपके फ्रंट पार्ट पे नहीं, आपके पट्टी पर आनी चाहिए, नेक के पट्टी पे। तो देखिए, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब इस कोने को इस तरह से हम मोड़कर यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर से आधा इंच की दूरी से हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसका बैक नेक भी बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक नेक भी बनाना है। ये बैक नेक मैंने गोल काटी थी। इसे भी हम आधा इंच की फोल्डिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये बैक पार्ट का हमने सीधा हिस्सा ऊपर की ओर रखा है और जो पट्टी इसमें लगेंगी वो सीधे पर सीधे रखना है हमने। सीधे पार्ट पे सीधी साइड पट्टी की उल्टी साइड ऊपर की ओर होंगी और एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगा लेंगे।
इसमें कट लगा लेंगे। अब इस पर से भी एक दाब टिप लेंगे। इस तरह से ये गले बहुत अच्छे से बन जाते हैं। आपको किसी बुकरम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना बुकरम के आप चौकोन गला भी बना सकते हैं, स्वीट हार्ट गला भी बना सकते हैं, पान शेप गला भी बना सकते हैं और गोल गला भी बना सकते हैं। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। सीधे पर सीधा रखना है हमने, सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट रखेंगे और इसके आधा इंच दूरी से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो कल हमने इसके स्लीव्स, जोड़ वाली स्लीव्स तैयार करनी है हमने इसकी। ये देखिए ये 4 पार्ट है। अब इसके ये 2 पार्ट में हमने फ्रंट वाला आर्म होल काटा था और ये जो 2 पार्ट है तो ये बैक पार्ट में लगेंगे। तो हम इसका एक बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट वाला एक पार्ट लेंगे स्लीव्स का, जिसमें हमने फ्रंट आर्म होल कट किया था ना, वो वाला पार्ट। तो अब इस बैक पार्ट पे हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। सीधे पर सीधा रखना है। देखिए इस तरह से मैंने ये निशान लगाया था, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सीधे पर सीधा रखेंगे हम ये कपड़ा और आधा इंच की दूरी से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको सीधी साइड पलटा लेंगे और इस अंदर की ओर के इस कपड़े को किसी भी एक साइड आपने मोड़ देना है, किसी भी एक साइड रखना है और उसके ऊपर से दाब टिप लगा लेनी है। ये दाब टिप अब हमारी लग चुकी है। अब हम स्लीव्स का बॉटम तैयार करेंगे। हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, उस हिसाब से हम अपना कपड़ा फोल्ड करते हुए ये स्लीव्स तैयार कर लेंगे। देखिए अब इसकी निचली ओर भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी तैयार करेंगे। हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली है। अब हम पहले स्लीव्स रखेंगे, स्लीव्स अटैच करने के लिए, और उसके ऊपर हमारा हमारी कुर्ती का पार्ट रखेंगे और इस तरह से स्लीव्स के ऊपर आपने अपनी कुर्ती को रखना है और इसे आधा इंच की दूरी से आपने सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स सिलाते समय आप हमेशा रुक रुक कर अपने फुट को उठाते हुए, अपने यानी कि ये मशीन के फुट को उठाते हुए सिलाई लगाएंगे तो बहुत परफेक्ट तरीके से आपकी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। तो देखिए ये हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। आपने ध्यान देना है कि जो हमने निशान लगाया था फ्रंट वाला आर्म होल का, तो वो स्लीव्स का आर्म होल हमारा फ्रंट वाले आर्म होल पर आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर लिए और जिस तरीके से हमने कट किया था, देखिए हमारी ना स्लीव्स आगे पीछे हुई है ना कुछ, बिल्कुल भी इसमें कोई झोल नहीं आया। अब हम इसमें अपने फिटिंग का निशान लगा लेंगे। आपने इस तरीके से फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये स्लीव्स की फिटिंग मैंने लगा ली और इसमें अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो आपने स्लीव्स के पास से थोड़ा ऊपर आते हुए सिलाई रुका लेनी है और अपने बगल वाले हिस्से के पास से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों भी अच्छे से सेट करते हुए अपने एक उंगली बैक पार्ट पे और एक अपना अंगूठा ऊपर की ओर फ्रंट पार्ट पे रखते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये दोनों का सिलाई कहाँ से है। इस तरह से आप पकड़ेंगे अच्छे से उन्हें। देखिए तो ये अगर आपकी कटिंग परफेक्ट होंगी ना, तो ये जो दोनों हिस्से हैं ना, तो ये एक दूसरे पर बराबर से आ जाएंगे। अगर आपकी कटिंग ही परफेक्ट नहीं होंगी तो वो नीचे ऊपर ही होंगे। तो देखिए आपने वहाँ से पकड़े रखना है। ये देखिए मैंने इसे पकड़े रखा है। अब आप इसे
अच्छे से सेट करते हुए देखिए, ये हमने कमर के पास और हिप के पास कट लगाया था, तो ये हमें इस टाइम आसानी हो जाती है सिलाई लगाने में। ये कट पर कट रखते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। देखिए, दो दो सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी ओर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। कट पर कट आपने हमेशा कट पर कट रखना है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होंगी तो ये कट पर कट भी परफेक्ट आ जाएंगे। अब हमने अपने चौक तैयार कर लेने हैं। देखिए, ये आप इस तरीके से निशान लगाए। अगर आपके चौक नीचे ऊपर होते हैं तो आप क्या करिए, हिप के पास से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और उसके आधा इंच ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करिए। इसी तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट पे आपने दोनों तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पर आपका हिप का निशान है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर की ओर आधा इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों पार्ट को इस तरह खोलते हुए यहाँ से भी इसी तरीके से निशान लगा लें। ये मैं आपको बताने के लिए लगा रही हूँ, वरना मैं ऐसे ही सिलाती हूँ जो कि परफेक्ट बैठ जाते हैं। अब हम इसमें 1 इंच का फोल्डिंग देंगे। इस तरीके से हम इसे सिलाई लगाएंगे। देखिए, हमारे चौक में आधे तक हम चौक बनाएंगे, फिर वहाँ पर फुट को रुकाएंगे और इस निशानों को एक दूसरे पर अच्छे से सेट करते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। अपने चौक को आधे तक सिला लेना है और वहाँ पर नीडल अपनी फैब्रिक में रखते हुए फुट रुकाते हुए इन निशानों को मिला लेना है और फिर इसमें सिलाई लगा देनी है। ये ऊपर की आधा इंच के ऊपर तक हमने सिलाई लगाई थी, वहाँ तक। फिर इसे पलटा लेंगे और दूसरे पार्ट पर भी इन निशानों को एक दूसरे पर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब देखिए, ये हमने दोनों पार्ट के चौक तैयार कर लिए हैं। देखिए आप, ये एक दूसरे पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक दूसरे पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नीचे ऊपर नहीं हुए। अब हम इसका दामन, ये जो घेरा है, उसे भी 1 इंच की फोल्डिंग देते हुए सिलाई मार लेंगे। ये हमारा फ्रंट का घेरा है, फ्रंट पार्ट वाला। इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है पूरे घेरे में। ये फ्रंट वाले पार्ट का घेरा है, ये हो चुका है हमारा। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट के चौक को एक दूसरे के साथ अच्छे से पकड़ लेंगे। इन्हें अच्छे से सेट करते हुए आपने ऊपर की ओर से नीचे की ओर तक अच्छे से पकड़कर सेट करते हुए आना है और देखना है आपका जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है, तो वहाँ तक आपने इस तरीके से पकड़कर यहाँ से हम जो हमारा बैक पार्ट है उसका बचा हुआ कपड़े का यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये देखेंगे कि हमारी सिलाई कहाँ तक आई हुई है। हमारा फ्रंट पार्ट कहाँ तक है। इसी तरीके से दूसरी ओर से भी आपने इन दोनों पार्ट को अच्छे से पकड़ते हुए जहाँ तक हमने सिलाई लगाई हुई थी वहाँ तक, वहाँ से एक निशान लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपके दोनों चौक एक दूसरे पर परफेक्ट बैठ जाएंगे। वरना क्या होता है कि एक चौक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, घेरा कहीं आड़ा तिरछा हो जाता है। अक्सर लोगों का, स्पेशली जो बिगिनर्स है ना, उनके यही प्रॉब्लम होती है। तो आप ये ट्रिक आजमाइए
देखिए आपके चौक एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। अब हम इस निशान तक, जो हमने निशान लगाया है उस निशान तक हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है फोल्ड कर लेंगे और इसके भी घेरे में हम सिलाई लगा देंगे। देखिए ये निशान के पास से मैंने कपड़ा फोल्ड किया और अब इसमें मैं सिलाई लगा दूंगी। और इसी तरह से हमने ये पीछे भी निशान लगाया था, उसमें भी हम फोल्ड करेंगे कपड़ा और उस हिसाब से हम फोल्डिंग देंगे कपड़े में और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा हो चुका है, चौक दामन सब तैयार हो चुका है। अब हम इसके साइड से सिलाई लगा लेंगे। आपने कैसे लगाना है सिलाई, एकदम कॉर्नर से आना है, इसलिए आपने अपना हाथ इस तरह से रखना है। सिलाई लगाते हुए अपने हाथ को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखकर आप सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल कॉर्नर से आपकी सिलाई एकदम परफेक्ट आ जाएंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से हाथ रखते हुए आप अगर सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई बहुत परफेक्ट तरीके से आ जाएंगी। हमने पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए गाइस हो चुकी है हमारी कुर्ती रेडी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।